मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, जो कि समसामयिक घटना चक्र से प्रश्न लिए गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है। ये मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है? ए. राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। बी. MC मेहता बनाम भारत संघ। सी. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। डी. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका सही आंसर है सी। सी में क्या है? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 124 का बाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? ए. आच्छादन का सिद्धांत। बी. छद्म विधायन का सिद्धांत। सी. अभित्यजन का सिद्धांत। डी. पृथक्करणीयता का सिद्धांत। सही आंसर है छद्म विधायन का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 में ए. आच्छादन का सिद्धांत, अभित्यजन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत निहित है, जबकि छद्म विधायन का सिद्धांत केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट, कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता किस सिद्धांत से संबंधित है? ए. तत्व एवं सार का सिद्धांत। बी. विवक्षित शक्ति का सिद्धांत। सी. पृथक्करणीयता का सिद्धांत। डी. आभासी विधायन का सिद्धांत। सही आंसर इसका आभासी विधायन का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है? ए. बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य। बी. बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। सी. ओलिंगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डी. उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी वादों में मूल अधिकारों के अभित्यजन के सिद्धांत को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सी. समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। इसमें ए में क्या बताया था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार के बारे में है, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा अनुच्छेद 25 से 28 से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि आर्टिकल 39A के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य रूप में निर्योग्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व है एवं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उपलब्ध है। ए. केवल भारत के नागरिकों को। बी. भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। सी.
केवल विधिक व्यक्ति को, डी विधिक व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति को। इसका सही आंसर है बी, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में ये बताया है कि जो राइट है सभी व्यक्तियों को भारत में रहने वाले प्राप्त है। व्यक्ति में व्यक्ति या पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारत के व्यक्ति भी आ जाएंगे, भारत के बाहर के व्यक्ति या विदेशी भी नागरिक भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। ए, नागरिकों को, बी, केवल गैर नागरिकों को, सी, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, डी, प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को। इसका सही आंसर है प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों को। ये आंसर सही है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें ये अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है। व्यक्ति में या पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यक्ति के अंतर्गत भारत के नागरिक भी आ जाएंगे, विदेशी भी आ जाते हैं, विधिक लीगल पर्सन भी आ जाते हैं, है ना, और प्राकृतिक व्यक्ति भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान के भाग 3(14) के अंतर्गत निम्नलिखित विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों तथा विधिक एवं निगमित व्यक्तियों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 29, 30 में वर्णित अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। सर्वोत्तम उत्तर दीजिए। समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। समता का अधिकार कहाँ दिया? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 तक, 14 से 18 में। ए है इसमें 14 से 18 द्वारा, 14 के द्वारा। सी है 14 और 15 के द्वारा। डी में बताया कि 14, 15 और 16 के द्वारा। सही आंसर इसका सही आंसर है ए। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक दिया भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद व्याख्या, अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बताया है कि सरकारी नौकरी के में संबंध में समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 32, सी, अनुच्छेद 226, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है रूल ऑफ लॉ। अनुच्छेद 14 में दिया है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 को रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहा गया है। ब्रिटिश व्याख्या, ब्रिटिश संविधान वेत्ता प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता के वाक्यांश में मिलता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण की बात कर रही है। इसका ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता रूल ऑफ लॉ द्वारा विधियों के समान संरक्षण
से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि की समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। धन्यवाद।